जेई मेंस 2024 के इस क्वेश्चन में ए बी सी तीन नॉन जीरो वेक्टर दिए गए हैं। बोला गया है बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर। ए प्लस फाइव बी, ए वेक्टर प्लस फाइव बी वेक्टर जो है वो कोलिनियर है सी के साथ। तो इसको लिखने का तरीका लैम्डा टाइम्स सी होता है। अगर दो वेक्टर ए एंड बी क्या हैं, कोलिनियर हैं, तो ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी हम लिख सकते हैं। मतलब एक वेक्टर को दूसरे की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर हैं, तो हमने इस वेक्टर को इसकी टर्म्स में लिख दिया। इसी तरीके से ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर हैं, तो बी प्लस सिक्स सी को हम लिख सकते हैं म्यू टाइम्स ए। अगर आप पहले वाले इक्वेशन में देखेंगे, तो पहले वाली इक्वेशन से हम ए वेक्टर की वैल्यू लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर माइनस फाइव टाइम्स बी वेक्टर को सेकेंड नंबर की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, बी वेक्टर प्लस सिक्स टाइम्स सी वेक्टर इक्वल टू म्यू टाइम्स, अब ए की वैल्यू लिख देंगे लैम्डा सी माइनस, यहां से क्या आ जाएगा, फाइव बी, यहां से हमने लिख लिया। अब चाहे तो हम म्यू को दूसरी साइड लेके जा सकते हैं। तो यहां से कुछ हो जाएगा, वन अपॉन म्यू टाइम्स बी वेक्टर प्लस सिक्स अपॉन म्यू टाइम्स सी वेक्टर, जो है लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर माइनस फाइव टाइम्स बी वेक्टर के बराबर है। अब यहां से हम कंपेयर कर लेंगे। देखिए, यहां से सी और यहां से सी को बराबर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा सिक्स अपॉन म्यू इक्वल टू लैम्डा। और यहां से हम करेंगे बी वेक्टर को, तो वन अपॉन म्यू इक्वल टू माइनस फाइव हो जाएगा। तो यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू माइनस वन अपॉन फाइव मिल गई। तो जैसे हम यहाँ पे इस वैल्यू को रखेंगे, तो हम लैम म्यू की वैल्यू माइनस वन अपॉन फाइव मिल गई। और इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो लैम्डा की वैल्यू माइनस थर्टी हमें मिल जाएगी। म्यू और लैम्डा हमें मिल गया है। एक्चुअल में हमें वैल्यू निकालनी थी अल्फा प्लस बीटा की। तो हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो चलिए, अगर ये जीरो दिया गया है, अब ए वेक्टर की वैल्यू देखो हम यहां से निकाल सकते हैं। तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा, लैम्डा यानी कि माइनस थर्टी सी माइनस फाइव बी, ये आ गया। इसी तरीके से हम बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहां से, है ना। बी की वैल्यू निकाल लो। तो जो बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, म्यू टाइम्स ए, यानी कि माइनस वन अपॉन फाइव टाइम्स ए। और यहां से क्या आ जाएगा माइनस सिक्स टाइम सी। इसी तरीके से यहां से हम चाहे तो हम सी की वैल्यू ना निकाल के उसको कंपेयर कर सकते हैं, और चाहे तो निकाल भी सकते हैं। तो हम यहाँ से सी की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, इन वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, माइनस थर्टी सी माइनस फाइव बी और प्लस अल्फा, और अंदर से हम बी की वैल्यू लिख देंगे माइनस वन अपॉन फाइव ए माइनस सिक्स सी। चाहे तो अब इस बीटा वाली टर्म्स को हम दूसरी साइड लेके जा सकते हैं, और चाहे तो हम यहीं पर भी इसको रख सकते हैं। तो यहां से हम इसको भी कर सकते हैं, बट इतना हमें करने की जरूरत नहीं थी। देखिए, ए वेक्टर हमें मिल चुका है, और यहां से हमें ए वेक्टर की जो वैल्यू मिलेगी, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस अल्फा बी वेक्टर माइनस बीटा सी वेक्टर। इसको और इसको हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ में। तो हमें यहाँ से अल्फा इक्वल टू पाँच और बीटा इक्वल टू थर्टी मिल जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी थर्टी फाइव। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चाहे तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर वन ही इसका आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।